प्रदेश में जल्द ही मंत्रिपरिषद में फेरबदल विस्तार होने की संभावनाओं को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद ही सचिन पायलट के एपिसोड के अंत होने की चर्चा है। पायलट को जल्द ही कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सचिन पायलट से मिलने के बाद उनके भावी भविष्य को लेकर बैठक होगी। इससे पहले रंधावा सभी नेताओं से मिलेंगे, साथ ही राज्य के सभी कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों से भी उनकी बैठक होगी। इसी के चलते प्रदेश प्रभारी 1-2 दिन में जयपुर आ सकते हैं। राजस्थान के घटनाक्रम पर दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सचिन पायलट को भी इस मीटिंग में बुलाया जा रहा है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को कहा कि पायलट ने मुद्दा सही उठाया, लेकिन उनका तरीका गलत था। उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़े कई घटनाक्रमों के संदर्भ में यह भी कहा कि पहले कई बार कार्रवाइयां होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, लेकिन अब अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई होगी। रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार खड़गे के साथ मुलाकात के दौरान रंधावा ने पायलट के अनशन के संदर्भ में चर्चा की है। वह करीब आधे घंटे तक खड़गे के आवास पर रहे। बाद में रंधावा ने मीडिया से कहा कि सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उससे मैं सहमत हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी भी सहमत है, लेकिन बातचीत करने और मुद्दा उठाने का तरीका गलत था। उन्हें विधानसभा सत्र के दौरान इसे उठाना चाहिए था। विधानसभा एक मंच था जहां वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकते थे, वहां मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता। उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी हूं, मेरी और मुख्यमंत्री की उतनी बैठकें नहीं हुई जितना पायलट के साथ होती हैं, क्योंकि उनके परिवार के साथ 1986 से मेरा रिश्ता है। मुझे बता देती कि मेरे मुद्दे ये हैं। रंधावा ने यह भी कहा कि उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि है। पिछले दिनों के घटनाक्रमों का मैं विश्लेषण करूंगा और पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दूंगा। अनुशासनहीनता से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर रंधावा ने कहा कि कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। पायलट के करीबी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल पार्टी नेतृत्व के साथ मुलाकात का कोई कार्यक्रम तो तय नहीं हो पाया। पायलट ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को जयपुर में एक दिन का अनशन किया था, लेकिन रंधावा ने साफ कर दिया है कि सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई होगी। साथ में अशोक गहलोत कैंप के विधायकों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिन्होंने बीते साल सितंबर में बुलाई गई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। अगर सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो गहलोत कैंप के उन मंत्रियों और विधायकों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उसमें 80 से ज्यादा विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपे थे, तो क्या उन सभी विधायकों पर भी कार्रवाई की जाएगी? इस तरह के सवाल अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में पूछे जाने लगे हैं कि क्या कांग्रेस हाईकमान अनुशासनहीनता की कार्रवाई सिर्फ पायलट के ऊपर करेगा या फिर गहलोत कैंप के भी ऊपर होने वाली है। आज दिल्ली में हो रही बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि राजस्थान कांग्रेस में कितने मंत्रियों का फेरबदल होना है। सचिन पायलट को मनाने के लिए विधानसभा चुनाव 2023 में उनको बड़ी जिम्मेदारी, साथ ही उनके कैंप के कुछ विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। सचिन पायलट को टिकट बांटने में भी आधी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सचिन पायलट बार बार यह दावा करते रहे हैं कि 2014 से 2018 के बीच में जिन लोगों को मैंने तैयार किया था उनको टिकट 2023 में मिलना चाहिए। 2023 में टिकट बांटने में भी अपनी अहम भूमिका सचिन पायलट चाहते हैं, जिसकी नाराजगी भी अब खुलकर सामने आ रही है। सचिन पायलट की इन सभी मांगों को मानने के लिए कांग्रेस हाईकमान की आज बैठक है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ।